आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी की, ठीक है। और इसमें भी अपन थर्ड यूनिट की बात करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड, रक्त। अब ब्लड हम सभी जानते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तरल है ना। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट तरल है रक्त। और रक्त के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ब्लड जो है वो दो संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी? ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा जो कि इसका कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 55% पार्ट बनाता है। और ब्लड सेल जो है वो कितने प्रतिशत भाग को बनाती है? 45% पार्ट को बनाती है, ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा में हम देखें तो ब्लड प्लाज्मा भी जो है वो 3 अलग अलग भागों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला भाग जो है वो कौन सा है? प्लाज्मा प्रोटीन। पहला पार्ट कौन सा है? प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरा है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। और थर्ड पार्ट इसका है अदर सब्सटेंसेस। अब ब्लड प्लाज्मा के हम भाग देखें तो सबसे पहला हम इसको कम्प्लीटली डिटेल में देखते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो कि कितने प्रतिशत भाग को बनाता है? 45% पार्ट को बनाता है, जो कि 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला है प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि कितने प्रतिशत भाग को बनाता है? इसके 7% भाग को बनाता है, 7% भाग को बनाता है। उसके बाद इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो कि इसके 1% भाग को बनाता है। और अदर सब्सटेंसेस 2%, ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन में हम देखें तो इसके 4 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन है। सबसे पहला जो है वो कौन सा है? सीरम एल्बुमिन। सीरम एल्बुमिन जो कि 4.2% पार्ट को बनाता है। दूसरा हम देखें सीरम ग्लोबुलिन, जो कि इसके 2.6% भाग को बनाता है। तीसरा हम बात करें, ये जो सीरम ग्लोबुलिन है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है अलग अलग, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। सीरम ग्लोबुलिन है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, अल्फा, बीटा और गामा। और नेक्स्ट हम बात करें प्रोथ्रोम्बिन, जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है। और नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन। ये 4 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन है। सबसे पहला है सीरम एल्बुमिन जो कि होता है 4.2%, सीरम ग्लोबुलिन जो कि होता है 2.6%। और 3 प्रकार का होता है अल्फा, बीटा और गामा, और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करें तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में होते हैं NaCl, पोटेशियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस ऑक्साइड। नेक्स्ट है आयरन, CO3, Mg, मैग्नीशियम और HCO3 कार्बोनेट आयन जो है वो भी इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में NaCl, KSO4, CaPO4, FeCO3, Mg, HCO3 इस प्रकार से ये सॉल्ट पाए जाते हैं। और इनकी मात्रा कितनी होती है?
1% होती है। अब हम अदर सब्सटेंसेस में बात करें तो ब्लड में पाया जाता है ग्लूकोज, देन एंटीजन, नेक्स्ट पाया जाता है एंटीबॉडी, उसके बाद पाए जाते हैं ब्लड पिगमेंट, नेक्स्ट हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, ऑक्सीजन, CO2, N2। नेक्स्ट नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से अदर सब्सटेंसेस में जैसे हमारे ब्लड के अंदर हम सभी जानते हैं ग्लूकोज पाया जाता है, एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड पिगमेंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम, विटामिन, O2, CO2, N2 और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की किसकी, ब्लड प्लाज्मा की। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं ब्लड प्लाज्मा के अलग अलग भागों को। सबसे पहला इसमें हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा। यह हल्के पीले रंग का स्वच्छ एवं निर्जीव आधारीय तरल पदार्थ है जो रक्त का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, 1% अकार्बनिक लवण तथा 2% अन्य पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, उसके बाद 1% अकार्बनिक लवण तथा 2% अन्य पदार्थ होते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देखें तो ये जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है, और उसी के साथ साथ 10% जो है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। अब इस 10% सॉलिड के अंदर ही आता है प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंसेस। अब हम बात करें तो प्लाज्मा के कार्बनिक घटक, प्लाज्मा के कार्बनिक घटक सबसे पहला हम देखें तो यह प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं। यह प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं। और उसी के साथ साथ जैसे हम बात करें तो ये लगभग कुल प्लाज्मा में 200 से 300 ग्राम प्रोटीन जो है वो उपस्थित होता है। कुल प्लाज्मा में 200 से 300 ग्राम प्रोटीन उपस्थित होता है। और ये लगभग कितने प्रतिशत भाग बनाता है? 7% भाग को बनाता है। अब हम आगे देखें तो प्लाज्मा में मुख्यतः 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि हमने लाइन डायग्राम में देखा। सबसे पहला है सीरम एल्बुमिन,
और सीरम एल्बुमिन का भाग हमने देखा था, यह कितनी मात्रा होती है इसकी, कुल मात्रा 4.2%। नेक्स्ट हम बात करें इसके मॉलिक्यूलर वेट की, तो इसका अणुभार कितना होता है, 68,000। निर्माण होता है इसका यकृत में। और कार्य क्या है इसका, रक्त में परासरण दाब उत्पन्न करना, रक्त में परासरण दाब उत्पन्न करना। दूसरा सीरम ग्लोबुलिन, सीरम ग्लोबुलिन की बात करें तो कुल इसकी मात्रा कितनी होती है, 2.6%। 2.6% इसका अणुभार होता है, वो कितना होता है, 90,000 से 1,30,000 डाल्टन। नेक्स्ट इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में। और प्रकार होते हैं इसके 3, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। और कार्य इसका होता है हार्मोन का स्थानांतरण, उसके बाद रासायनिक पदार्थों का स्थानांतरण, और ऐसे ये प्रतिरक्षी की तरह भी कार्य करते हैं, प्रतिरक्षी की तरह कार्य। नेक्स्ट हम बात करें तीसरा और चौथा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। और इसकी कुल मात्रा होती है ब्लड के अंदर 0.2%। 0.2%। नेक्स्ट हम बात करें इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 72,000, 72,000। और कार्य होता है रक्त का स्कंदन, रक्त का स्कंदन। नेक्स्ट हम बात करें तो प्लाज्मा के अकार्बनिक घटक, प्लाज्मा के अकार्बनिक घटक। अब इन अकार्बनिक घटकों में देखें तो यह प्लाज्मा का 1% भाग बनाते हैं। नेक्स्ट Na+, K+, Ca+, Mg++, Cl-, SO4-, PO4-2, CO3-, ऋणायन HCO3-। अब ये अकार्बनिक लवण जो है, इनकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है वो कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। अकार्बनिक लवण की उपस्थिति में रक्त हल्का क्षारीय होता है। NaCl अधिक मात्रा में उपस्थित होता है
उपस्थित होने के कारण रक्त स्वाद में खट्टा होता है। अब हम देखें तो प्लाज्मा के अन्य पदार्थ, प्लाज्मा में कौन कौन से अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। जैसा कि हमने लाइन डायग्राम में देखा, सबसे पहला है ग्लूकोज, देन एंटीजन, देन एंटीबॉडी, then hormone, then blood pigment, then hormone, enzyme, vitamin and gases, ये इसके अन्य पदार्थों में होती हैं। ठीक है, और गैसों में कौन कौन सी, O2, CO3, CO2 और NH3। इस प्रकार से यहाँ पे हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा किसका, प्लाज्मा का। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी ब्लड सेल्स है ना, और इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।